हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज का हमारा टॉपिक इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। सभी को मैंने कल समझाया था कि ये आपका जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स है, इन्वायरमेंट स्टडीज या बिजनेस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल भी कह सकते हैं इसको, वो उसमें ये पूरा कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया। हमारी थ्योरी क्लासेस आपको डेली यहाँ पर मिल जाती हैं। टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको टेलीग्राम का डिटेल आपको वहाँ पे मिलती रहे अपकमिंग क्लासेस की। बात करें गाइस की टाइप ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हो, या एलिमेंट्स ऑफ आप इन्वायरमेंट कह सकते हो, या इन्वायरमेंट के स्वरूप आप कुछ भी कह सकते हैं। उनमें पहला आता है टेक्नोलॉजिकल। देखिए, वो सारे इन्वायरमेंट जो हमें चारों ओर से घेरता है, वो सारे उसके एलिमेंट्स होते हैं। किसी बिजनेस में पहला एलिमेंट होता है टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी जो है इन सेकंडों में बदल रही है। यानी कि जे के गलब्रथ ने कहा है, टेक्नोलॉजी एज ए साइंटिफिक एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक और अदर ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज टू प्रैक्टिकल टास्क ड्यूरिंग द लास्ट 150 years टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड बियॉन्ड एनीबडीज कॉम्प्रिहेंशन। सिंपल सी बात है, पिछले 150 सालों में जितनी तेजी से ग्रो किया है टेक्नोलॉजी ने, किसी ने नहीं किया है। मतलब इन टाइम हम कह सकते हैं कि जो चीज हम आज से 1 साल पहले नहीं सोच सकते, नेक्स्ट डे वो चीज देखने को मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एक तरह से रिवोल्यूशंस है, जिसको हम टेक्नोलॉजी का नाम दे देते हैं। अब बात करें स्टोर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया लाइक एनी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, किसी भी मैं तीसरी कंट्री की बात करूं, अटेंडेंट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस आफ्टर prolonged colonial rule and exploitations. The country entered the modern world in a state of economic backwardness and poverty of a large section of peoples. हमारे इंडिया में देखा जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, और इन सब चीज़ों को देखा जाए तो प्रोडक्शन जो है फूड का, क्लोथिंग का, हेल्थ हो गया, हाउसिंग हो गया, वो बेसिक डिमांड्स है हमारी सबकी। रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं। और उस रोटी कपड़ा मकान के लिए जितना प्रोडक्शन होना चाहिए हो रहा है, बट क्या है कि रिवोल्यूशन बहुत तेजी से हो रहा है। आज जो चीजें कभी हाथ से बना करती थी वो मशीनों से बनती है। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, और इसके साथ हमें डेवलप करना पड़ता है। ये इफेक्ट डालती है हमारे बिजनेस पर। ठीक है, आप इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे आगे जब आप इसके और डिटेल की बात करेंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल दोज इकोनॉमिक फैक्टर्स विच हैव अ बेयरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किसी ना किसी बिजनेस को इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाती है। इट आल्सो डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट टू सेल द फिनिश गुड्स। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप अपने गुड्स को कैसे सेल करते हो। मान लीजिए देश में रेट ज़्यादा हाई हो जाते हैं, आपने सुना होगा कैसे होते हैं। सोने का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही आती है। ओके, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज टोटल एंड इट इज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज एज इट इज राइटली सेड, बिजनेस इज वन यूनिट ऑफ द टोटल इकोनॉमिक। जितनी हमारे देश की टोटल इकोनॉमी है उसका एक यूनिट है बिजनेस, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डालेगी। इट इज डिफिकल्ट टू बी या प्रिसाइज अबाउट द फैक्टर विच कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, देखिए फटाफट से। ये सारे फैक्टर हैं इकोनॉमिक के। ग्रोथ स्ट्रेटजी हो गया, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया हमारा देश का, इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, इंडस्ट्रीज होगी, एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया हमारे देश का। ठीक है, उसके अलावा फिनेंशियल एंड फिजिकल सेक्टर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी, फिनेंशियल पॉलिसीज। एक तरह से जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में बजट बनता है हर साल नेशनल लेवल पर, फिर उसके हिसाब से सब कुछ चलता है। महंगाई आ जाती है, मंदी आ जाती है, तेजी आ जाती है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ही है। ये कैसे होता है, जैसे आपका रिजर्व बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक, अगर वो ब्याज की दरों को बढ़ा देता है तो लोन महंगा हो जाएगा और उससे सारी चीजें इंपैक्ट पड़ेगी। ये सारी चीजें इकोनॉमिक पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम की, जैसे इसमें फैक्टर जो है दो हिस्सों में बांटा है, एक तो इकोनॉमिक सिस्टम, एक इंडस्ट्री। तो इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे देश का वो सारा सिस्टम जिसमें कैपिटलाइज, सोशलाइज और कम्युनिज्म, ये सब चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में नहीं समझेंगे, मैं तो आज इन ब्रीफ आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जब इंडिविजुअली आपको कराऊंगा किसी एक के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखो कितना डिटेल में, अगर मैं आपको डिटेल में सारा पढ़ाने लगा ना तो टाइप ऑफ सबका इंट्रोडक्शन में दे पाऊंगा। मुझे पर्टिकुलर एक के बारे में बताना है,
जो मैं आगे आपको कहूँगा, अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं सेपरेटली एक एक के बारे में आपको इन डिटेल में बताऊंगा गाइस। ठीक है जी, अब 2 हो गए आपके। नेक्स्ट बात करते हैं अपने जो मेन टॉपिक है उसको लेते हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब पॉलिटिकल जिसे राजनीतिक पर्यावरण कहते हैं हिंदी में। द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस इज एनम्ब्रस। द पॉलिटिकल सिस्टम प्रिविलेजिंग इन ए कंट्री डिसाइड प्रमोट्स फैक्टर्स और एनकरेजेस शेल्टर्स डायरेक्ट एंड कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। सिंपल सी बात है, जो सरकार होती है देश में, जो देश को चलाती हैं, जो स्टेट को चलाती हैं, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करती हैं चीज़ों को और बिजनेस को इम्पैक्ट डालती हैं। उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो चाहे कोई भी हो, जैसे अभी यूपी में इलेक्शंस आने वाले हैं, सब बच्चों को पता है कि दुनिया भर के हथकंडे अपनाएंगी तरह तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हम ये लालच देंगी वो लालच देंगी, तो ये करती हैं। कभी कभी कोई छूट देती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं, कोई कुछ करती हैं। ये किस लिए होता है? ये इन्वायरमेंट होता है, ये सब यही फर्क पड़ता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आप समझ ही गए होंगे, पॉलिटिकल कोई भी फैक्टर होता है, पॉलिटिक्स जिसमें खेली जाती है। लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, हमारा एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट हो गया, सब इसके में पक्ष में आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो आप जानती हो गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेती है वो सब उसमें आता है, जुडिशरी जो भी होती है वो सब उसमें आता है। नेक्स्ट आता है सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब सोशल में सोसाइटी आ गई। मान लीजिए आपकी दुकान एक बाजार में है, तो उस शहर के लोग आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उनको हैप्पी नहीं रखते, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको आप एक्चुअल गुड्स नहीं देते, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। सोसाइटी में एक चीज़ और आती है कल्चर। कल्चर भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। जैसे अभी आप देख रहे हो दीपावली गई, तो दीपावली से बिजनेस नहीं चलते क्या? बिल्कुल चलते हैं। उसके बाद अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ, दुर्गा पूजा आती है। मैं भी बिहार की बात करूँ तो अभी आपको पता है छठ पूजा गई है। तो जगह जगह ये जो फेस्टिवल्स होते हैं, ये जो हमारे ट्रेडिशंस है, ये जो डांस म्यूजिक ड्रामा है, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इम्पैक्ट डालती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आता है नेचुरल। अब नेचुरल में क्या होता है? जैसे मिट्टी है, मिनरल्स है, क्लाइमेट है, रिवर है, ओशियन है, ये सब हमारे क्या है? फ्लोरा है, फोना है, रिसोर्सेज जितने भी नेचुरल होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, चाहे वो मिट्टी है, खनिज लवण है, पदार्थ है, पेड़ पौधों से मिली हुई जड़ी बूटियां है, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, ये सब क्या है? ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट को कोई हार्म पहुंचता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट बिजनेस पर पड़ता है। कभी टमाटर का रेट मार्केट में 2 रुपये किलो हो जाता है, तो कभी 100 रुपये किलो हो जाता है। दिस इज काइंड ऑफ ए नेचुरल इन्वायरमेंट। बाढ़ आने से, सूखा पड़ने से प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। प्रोडक्शन नहीं होगी तो मार्केट में प्रोडक्ट कैसे आएगा? मार्केट में नहीं आएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा। और कभी कभी मार्केट में इतनी तेजी में इतना ज़्यादा सामान आ जाता है, टमाटर प्याज आलू की, वो इतने सस्ते हो जाते हैं, क्या बताएं। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती है नेचुरल। तो ये सारे थे आज के फैक्टर जो मैंने आपको समझाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मिलते रहेंगे आपको अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।